जय श्री राम। हर हर महादेव। आज एक चर्चा करते हैं, खास करके एक वर्ग द्वारा जिसको तकलीफ ये है कि भाजपा का आईटी से डिसइंटीग्रेटेड दिख रहा है। पता है चर्चा वाले करने वाले कौन लोग हैं? ठीक वैसे ही जो मीडिया के कुछ लोग जो दिल्ली बेस्ड थे, उनको दिक्कत होती थी या उनको उस समय एक प्रिविलेज था बिफोर मोदी केम इनटू पावर कि भाई दिल्ली में बैठ के, नोएडा में बैठ के, गुड़गांव में बैठ के, साउथ दिल्ली में बैठ के सारा नैरेटिव बना के नेताओं के आगे पीछे घूम के मीटिंग से लेके कैबिनेट डिसाइड कर लो, ये डिसाइड कर देते थे, होटल में बैठ के डिसाइड कर देते थे। अब गांव से छोटे छोटे लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं और इसका परिणाम है, याद रखिएगा, इसका परिणाम है कि रवीश कुमार को हिंदा नदी में हिंडनबर्ग खोजने जाना पड़ा, बरखा दत्ता को खटिया पे रिपोर्टिंग करनी पड़ी, बरखा दत्ता को एआई जनरेटेड कोविड के दौरान 100 का संस्कार का इमेज दिखाना पड़ा, आशुतोष जैसे व्यक्ति को जो थप्पड़ खाया था काशीराम से, उसकी हालत ये हो गई है कि अब चैनल छोड़ के पैनलिस्ट बन गया है। अभिसार शर्मा, ये कुछ एग्जाम्पल है जो टीवी चैनलिस्ट थे। अब आ जाते हैं यूट्यूबर्स। 4-5 यूट्यूबर्स हुआ करते थे, ये अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझते थे, इनको लगता था दे विल डोमिनेट द नैरेटिव। लेकिन हुआ क्या कि जब से यूट्यूब आया और जब ये मोदी जी ने जब डिजिटलाइजेशन किया, तो परिणाम ये हुआ कि हर प्रोपेगेंडा का देन एंड देर जवाब मिलता है, क्योंकि ग्लोबल विलेज श्रिंक कर रहा है, कम्युनिकेशन तुरंत फास्ट हो रहा है। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि अगर कोई प्रोपेगेंडा चलता है 2 मिनट में उसका काउंटर वहां से रियलिटी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, बिहार चुनाव के दौरान बिहार के ही 3 यूट्यूबर्स दबा के प्रशांत किशोर से पैसा खाए, प्रशांत किशोर को 15 से 20% वोट दे रहे थे, कुछ लोग तो उसको 20-25 सीट भी दे रहे थे, किंग मेकर भी बता दे रहे थे, जबकि जमीन पर कुछ यूट्यूबर भी काम किए थे, जिसमें से एक नाम सुधीर पांडे करके हैं, जो गांव गांव जाके लोगों का फीडबैक लिए थे। उन्होंने माहौल बता दिया था कि बिहार की जनता क्या सोचती है। मैं सुधीर कुमार पांडे एक नाम ले रहा हूँ, एक नाम और ले लेता हूँ, ऐसे अनेक यूट्यूबर्स थे जो छोटे छोटे हैंडल थे लेकिन ईमानदारी से जनता की बात रखे। उनमें से एक नाम और था रितेश कश्यप जी का। ये वो लोग थे जो स्टूडियो में बैठ के धमाकेदार स्टेज सजा के वो वाले नहीं करते थे चेयर पे, ठीक है। ये वो लोग थे जो जनता के बीच में घुस जाते थे। इनके फीडबैक्स आधे वो होते थे जो ऑफ द रिकॉर्ड होते थे, जहाँ पे कैमरा नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, क्योंकि जनता, बिहार की जनता, कहीं की भी जनता एक्चुअल चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होने देती है। ये लोग जब फीडबैक देते थे, जिसका परिणाम अपने रिजल्ट में दिखा और सच्चाई दिखी। दिक्कत इस बड़े यूट्यूबर जमात को ये ही है कि छोटा व्यक्ति, छोटा यूट्यूबर फैक्ट के साथ उनके प्रोपेगेंडा को 2 मिनट में ध्वस्त कर देता है। परिणाम स्वरूप ये लोग माफी मांगते हैं, और माफी मांगते नहीं है क्योंकि इनकी जो नाक इतनी ऊंची हो गई है कि ये माफी मांग ही नहीं सकते हैं। फिर लिटरली क्या करते हैं? गाली गलौज। और जैसे गाली गलौज करेंगे तो सामने वाला अगर 10 बार गाली गलौज इन्होंने किया तो एक बार जवाब दे दिया, उसको लेके वीडियो बनाएंगे, ठीक। भारत के शिक्षा मंत्री को बिहार के एक यूट्यूबर जो बिहार से पलायन किया था, ठीक है, पलायन किया था, जो ये तक बोला था कि योगी जी हार जाएंगे तो मैं नेपाल भाग जाऊंगा, वह व्यक्ति देश के शिक्षा मंत्री के लिए क्या क्या अपशब्द, संघ प्रमुख के लिए अपशब्द, विरोध होना अलग चीज है लेकिन अपशब्द कहना अलग चीज है, इस्तेमाल किया, ये बताने की शायद जरूरत नहीं है देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि भाजपा में नेता नहीं होते, कार्यकर्ता होते हैं, और जो नेता बनते हैं वो फिर नेता ही रह जाते हैं, उनका वहीं पर पूर्ण विराम लग जाता है। इन लोगों को दिक्कत है। ठीक इसी तरीके से सोशल मीडिया, ट्विटर पे कुछ लोगों की दिक्कत यही है कि बैरागी जैसा एक छोटा व्यक्ति जो गांव से आया है,
वो कैसे इनके प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सकता है? भाई मैं तो नोएडा का रहने वाला हूँ, मैं तो बेंगलोर का रहने वाला हूँ, मैं तो गुड़गांव का रहने वाला हूँ, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मैं तो इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं तो जर्मनी रहता हूँ। आई एम ऑथोराइज इंटेलेक्चुअल। ये बैरागी गांव का रहने वाला कैसे इनको काउंटर कर दिया? और ये एक बैरागी की बात नहीं है। मैं तो बहुत उस बोलते हैं ना, ये वेरी स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशन वाला, ऐसे लाखों बैरागी सोशल मीडिया पे है जो काउंटर कर रहे हैं प्रोपेगेंडा का। इनको दिक्कत इस बात से है कि हम तो नेताओं के आगे पीछे घूम के फॉलोअर बेस बना लिए, और फॉलोअर बेस के हिसाब से पेड ट्वीट मारते थे। अब ये लोग आके वो काम सारा प्रोपेगेंडा की ऐसी तैसी कर दे रहे हैं। दिक्कत उनको इस बात से और इसी से बौखलाए हुए हैं। पावर सर्कल के चारों तरफ सर्कल बना बना के घूमने वाले लोग एक कान खोल के, दिमाग खोल के और शरीर की सारी सुराखें खोल के सुन लें। नरेंद्र मोदी जी का यही सिद्धांत था, एम्पावरिंग द लास्ट पर्सन। और एम्पावरिंग ये है कि गांव के सबसे गरीब तबका, उसके हाथ में भी मोबाइल देना, डाटा देना, और मोबाइल डाटा गया तो सरकार उसके हाथ में गई। तो यहाँ पे आपके सारे प्रोपेगेंडा फेल, आपकी बौखलाहट जायज है। आप जलते रहो, नरेंद्र मोदी का जलवा चलेगा। ठीक है। अब स्टेज पर बैठकर सेमिनार से देश का एजेंडा तय नहीं होगा। देश का एजेंडा तय करेगा देश का नागरिक, देश के गरीबी के आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने एम्पावर किया है और एम्पावर कंटिन्यूअसली किया है। जय श्री राम, हर हर महादेव।